ट्रंप के इस फैसले की वजह से पाकिस्तान की मईशत को कैसे जो है वो असर हो सकता है। 2025 के अंदर ये टैरिफ जो है वो 2 अगस्त के अंदर अनाउंस किया गया, अगस्त के अंदर लागू किया गया और इसका इम्पैक्ट पाकिस्तान पे क्या होगा। इनिशियली जो है इसको 29% तजवीज़ किया गया था, आखिर में 19% के ऊपर तय हुआ। इरफान भाई आपको बताऊं पूरी दुनिया में एज ए पाकिस्तानी बड़े फेमस हैं कि हम जुगाड़िए हैं, हम जुगाड़ लगा लेते हैं। तो जैसे इंडिविजुअल्स हैं ना, वैसे जो हमारी ईवानों में लोग बैठे हुए हैं ना, वो भी जुगाड़ लगा लेते हैं। तो कोई ना कोई जुगाड़ लगा लेंगे, इसका हल ढूंढ लेंगे। वो लगाए थे टैक्सेस, और अभी तो इसने क्या किया कि कैटेगराइज करके लगाए ना, कि चाइना पे इतने % लग गया है, इंडिया पे इतने % लग गया है। सबसे ज़्यादा मैंने जिस तरह को बताया कि हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री मुतासर हो जी। लेट्स सपोज हम एक प्रोडक्ट जो है वो वहाँ पे अगर अमेरिका में $100 की भेज रहे हैं, तो इंडिया को वही कॉस्ट जो है वो 125 ही कर रही है और हमें 119 ही कर रही है। ट्रंप के इस फैसले की वजह से पाकिस्तान की मईशत को कैसे जो है वो असर हो सकता है। 2025 के अंदर ये टैरिफ जो है वो 2 अगस्त के अंदर अनाउंस किया गया, अगस्त के अंदर लागू किया गया और इसका इम्पैक्ट पाकिस्तान पे क्या होगा। इनिशियली जो है इसको 29% तजवीज़ किया गया था, आखिर में 19% के ऊपर तय हुआ और इसका जो है इम्पैक्ट हमारी सारी सनतों के ऊपर, हमारे सरमायाकारों के ऊपर, हमारी पॉलिसी मेकर और इन सारों को अफेक्ट कर रहा है। ये सब लोग परेशान हैं इस हवाले से। बाहर कैफ बाकी सारी दुनिया के जो बाकी ममालिक हैं वो भी हैं, लेकिन हमारे मसाइल थोड़े से यूनिक हैं। हमारे मसाइल की नौयत डिफरेंट है और हम इसको डिफरेंट अंदाज से जो है वो अपने ऊपर इम्पैक्ट होता देखते हैं। तो हमारी टेक्सटाइल्स जो हैं, देखें हम अमेरिका को जो भेजते हैं, जो प्रोडक्ट भेजते हैं, वो सारी की सारी इसके ऊपर इम्पैक्ट हो सकती है। जो सिर्फ टेक्सटाइल हो सकती है, किसान हो सकते हैं, हम अपने फल भेजते हैं, हमारे आम जाते हैं, उसके अलावा हमारी बाकी जो चावल जाते हैं हमारे, तो ये अमेरिका में जाते हैं। तो इस पे जब ये टैरिफ लगेगा तो ये उतना ज़्यादा महंगा हो जाएगा और इसका फ़ायदा जो है वो लोग उठा सकते हैं जिन पे ये टैरिफ कम लगा है। तो इमरान साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। मैं एक परेशानी के साथ ये वाला पॉडकास्ट कर रहा हूँ आपके साथ। आप भी परेशान हैं इसलिए कि इसका इम्पैक्ट देखें ना कितना ज़्यादा वास्ट, कितना ज़्यादा बड़ा हो सकता है। इनफैक्ट कि अगर हमने भी इतनी तैयारी नहीं की हुई कि हमने जो है वो अल्टरनेट के तौर पे अमेरिका के अलावा किसी और को जो है वो प्रोडक्ट बेची हो, या हमने अपने कोई एक्सपोजिशंस लगा के, एक्सपोज बना के हमने अपनी प्रोडक्ट को जो है वो सेल करने की कोशिश की हो। मासिवाय हमारे असलहा के और हमारे जो है वो प्रोडक्ट्स जो हम चाइना के इश्तराक से बनाते हैं, उनके अलावा मेरा ख्याल है हम इतनी ज़्यादा पब्लिसिटी नहीं करते। इरफान भाई आपको बताऊं पूरी दुनिया में एज ए पाकिस्तानी बड़े फेमस हैं कि हम जुगाड़िए हैं, हम जुगाड़ लगा लेते हैं। तो जैसे इंडिविजुअल्स हैं ना, वैसे जो हमारी ईवानों में लोग बैठे हुए हैं ना, वो भी जुगाड़ लगा लेते हैं। तो कोई ना कोई जुगाड़ लगा लेंगे, इसका हल ढूंढ लेंगे वो। बहरहाल ये टैरिफ का मामला बड़ा सेंसिटिव मामला है। ज़ाहिर है जिस तरीके से और जिस स्पीड से ट्रंप जो है वो चीज़ें चेंज करता है और अचानक वो रातों रात कोई ना कोई नई चीज़ इंट्रोड्यूस करवा देता है। ये टैरिफ वाला मामला भी ऐसे ही हुआ शुरू में। ये आपको याद है लास्ट टाइम जब इसकी आई थी गवर्नमेंट, तो उस वक्त इसने चाइना पे कुछ इस तरह के जी लगाए थे टैक्सेस। और अभी तो इसने क्या किया कि कैटेगराइज करके लगाए ना, कि चाइना पे इतने % लग गया है, इंडिया पे इतने % लग गया है, बांग्लादेश पे इतने % लग गया है, पाकिस्तान पे। तो कैटेगराइज करके इसका मतलब यही है कि वो चाह रहा है कि हमारा जो इन हाउस काम है वो ज़्यादा हो, हमारी अपनी प्रोडक्शन हो, अपना काम हो। एक तो ये है। दूसरा ऑब्वियसली प्रॉफिट टेकिंग तो है ही कि वो पैसा भी कमाएगा इससे। तो मेरा ख्याल है कि हमने पहले तो मेरा ख्याल इसने 29% किया था जब इसने अप्रैल 2025 में स्टार्ट किया था। अब आई एम श्योर इन्होंने नेगोशिएशंस की हैं। एक दफ़ा मेरा ख्याल 2 दफ़ा अब तो जा चुके हैं। जो हमारे सरबराहान है वो अमेरिका में जाके ज़ाहिर नेगोशिएशन की है कुछ ना कुछ। तो अभी 19% है। अभी भी मुझे लगता है कि ये काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि पहले 2%, 5%, 3% इस तरह की चीज़ें थी। तो एकदम से बहुत ज़्यादा टैरिफ होना हमारे लिए अच्छा नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि ये अच्छा नेगोशिएट करेंगे तो काफ़ी बेहतर चीज़ें हो जाएंगी। अच्छा, सबसे पहले जो बुनियादी बातें हैं वो ज़रा हम कर लें। आम फहम वाली बात जो है, टैरिफ होता क्या है? हाँ, टैरिफ इज अ काइंड ऑफ टैक्स के आप कोई भी चीज़ अगर इंपोर्ट करते हैं और उसके ऊपर गवर्नमेंट जो आपसे टैक्स लेती है ना, दैट इज कॉल्ड टैरिफ।
ठीक है कि अभी जिस तरह हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जी अगर हम अमेरिका कोई चीज़ भेजते हैं 100 रुपये की, और अगर वो 19 रुपये उसके ऊपर टैक्स लगाता है 19%, तो इसका मतलब 119 की होगी, तो वो जो 19 रुपये ऊपर हैं या जो 19% है, दैट इज़ कॉल्ड टैरिफ, के जिससे ज़ाहिर है आपका जो एंड यूज़र है उसको पे करना पड़ता है। लेकिन सादा ज़ुबान में यही है कि जो को आप पे कोई भी मुल्क कोई टैक्स इम्पोज करता है उसको हम टैरिफ कहते हैं। हम इसके ऊपर जिसके आपने प्राइस वाली बात की कि 119 रुपये की हो जाएगी, हम इसके ऊपर दोबारा वापस आते हैं, यानी कि लाइक अगर कोई दूसरा मुल्क जो है वो लेट से अगर 118 की दे रहा है या 120 की दे रहा है या 130 की दे रहा है, तो एंड यूज़र पर उसका इम्पैक्ट क्या होता है, हम बाद में आते हैं इसके ऊपर। अच्छा, इस तरह से तो ये बहुत बड़ी तबाही बच सकती है, इसका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है हमारी मीशत को, हमारे सारे माशी निज़ाम को। हम अमेरिका के ऊपर जो है वो अच्छे खासे डिपेंडेंट हैं, जी, तो इसका इम्पैक्ट को आप किस तरह से देखते हैं? ऑब्वियसली इरफान भी इसका जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होगा, क्योंकि अराउंड फिगर अगर हम कैलकुलेट करें तो गालबन कोई $5 बिलियन की एक्सपोर्ट करते हैं हम अमेरिका को, जी तो ऑब्वियसली इफेक्ट होगी ये। अच्छा, जो सबसे बड़ी हमारी जो एक्सपोर्ट है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, मतलब ये हमारी टोटल एक्सपोर्ट का मेरा ख्याल 90% है। जी और जब ज़ाहिर है उसमें एक रेट अप्रिसिएशन आती है, तो देखें बाइंग पावर तो पूरी दुनिया में हर मुल्क की अपनी कोई ना कोई कैपेसिटी होती है बाइंग पावर जी की ना। तो ज़ाहिर है जब बाइंग पावर लोगों की कम होगी, यहाँ पर रेट ज़्यादा होंगे, तो अल्टीमेटली इफेक्ट होगा और हमें नुकसान होगा। मतलब मोटी मोटी कैलकुलेशन जो एनालिस्ट हैं वो यही कह रहे हैं कि जितने परसेंट टैरिफ लगा है, कम से कम इतने परसेंट तो हमारी एक्सपोर्ट मुतासर हो सकती हैं। आप समझें कि 15 से 20% हमारी एक्सपोर्ट मुतासर होगी, तो फिर भी $1 बिलियन का तो हमें नुकसान होगा उसका। बहरहाल हम बाकी मुल्कों से अगर हम कंपैरिजन करें तो थोड़ा सा बेहतर है हमारे लिए, टैरिफ कम है, तो वो हमें एडवांटेज हो सकता है, लेकिन फिर भी हमें 1 से $1.5 बिलियन का हमें इसमें नुकसान होने का खदशा है। अच्छा, ये टैरिफ की वबा वैसे भी फैल सकती है, यानी कि अच्छा अमेरिका ने लगाया है तो अब कनाडा लगा दे, फिर ऑस्ट्रेलिया लगा दे, फिर उसके बाद यूरोप लगाना शुरू कर दे, यूके लगा दे। ये वाला इम्पैक्ट भी हो सकता है कि अच्छा यार ये भी एक रास्ता है कमाने का, ये भी पॉसिबिलिटी है। जी बिल्कुल पॉसिबिलिटी है, और वो कर सकते हैं, और वो इस पर सोच भी रहे हैं। अच्छा, ये वाली जो अभी जो टैरिफ लगा है ये 2018 से मुख्तलिफ कैसे था? अच्छा, 2018 में जो टैक्स लगा था वो उन्होंने बड़े स्पेसिफिक मुल्कों पे लगाया था। वो सबसे मेजर चाइना था, अभी भी चाइना ही है, चाइना में बहुत ज़्यादा टैक्स लगाए हैं, लेकिन क्योंकि अब उन्होंने, मैंने आपको जिस तरह पहले बताया कि उन्होंने हर मुल्क को उन्होंने स्पेसिफिक कर दिया कि जी इतना इतना % टैक्स लगेगा हर मुल्क पे। लेकिन 18-19 में तो मेरा ख्याल है स्टील थी या एक और इंडस्ट्री थी, एल्युमिनियम थी, उस पर इन्होंने स्पेसिफिकली टैक्स लगाया था, क्योंकि वो अपनी इंडस्ट्री को ग्रो करना चाह रहे थे, तो इसलिए वो बहुत बड़ी जो उनकी इम्पोर्ट थी वो चाइना से आती थी, तो उस वजह से 18 में इन्होंने बड़ा स्पेसिफिक रखा था। अब तो इन्होंने पूरी दुनिया के लिए खोल दिया। पाकिस्तान के अंदर जो है वो अगर हम अपनी सनत वाइज, हम अपनी इंडस्ट्री वाइज अगर इसको डिवाइड करें लाइक, तो हमें सबसे पहले जो है वो सबसे ज़्यादा नुकसान किसको हुआ है, हमारी अपनी इन कंट्री जो इंडस्ट्रीज हैं उनमें? सबसे ज़्यादा मैंने जिस तरह को बताया कि हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री मुतासर होगी। जी, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, आप मतलब अगर $4 बिलियन की हमारी एक्सपोर्ट है, तो $4 बिलियन अल्टीमेटली मुतासर होगा। $1 बिलियन बड़ी ह्यूज है, मतलब हमारी सैकड़ों फैक्ट्रियां बंद हो सकती है ना। $1 बिलियन इज अ वेरी बिग अमाउंट। अच्छा, लेकिन ये तो एज टोटल है, ऑब्वियसली बहुत सारी इंडस्ट्री हमारी से मुतासर होगी ना। तो टेक्सटाइल में देखें, उसमें हमारा मेनली जो है वो हम जो कपड़ा है, कपड़ा एक्सपोर्ट करते हैं, बेड शीट्स एक्सपोर्ट करते हैं, धागा एक्सपोर्ट करते हैं, इवन रॉ कॉटन भी हम एक्सपोर्ट करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो लिंक कर रही हैं इससे ना। तो ये मेजरली इसका मेरा ख्याल है कि टेक्सटाइल में हमें ज़्यादा होगा। अच्छा, इसके अलावा जो दूसरा बड़ा शोबा है मेरा ख्याल है वो होगा चमड़ा, लेदर हमारे जो बैग्स हैं वो बड़े फेमस हैं पूरी दुनिया में। ज़ाहिर है हम अपना बैग्स, शूज़ हैं, ये चीज़ें, हालांकि चाइना इसमें हमारा कंपेटर है क्योंकि उनके रेट्स बेहतर होते हैं, लेकिन हमारा लेदर, पाकिस्तान का जो लेदर है वो बहुत फेमस है पूरी दुनिया में, और हमारे जो इस तरह की चीज़ें हैं जो लेदर से बनती हैं अल्टीमेटली वो भी मुतासर होंगी। अच्छा, टेक्सटाइल के बाद जो है ये हमारी जो ज़राअत है, जैसे हमारा चावल है, हमारा माल्टा जाता है, हमारा आम जाते हैं, वो भी मुतासर होगा। ज़ाहिर है फ्रूट्स में हमारी मार्केट अमेरिका की ज़रा थोड़ी सी उसकी परसेंटेज कम है। अच्छा। लेकिन यूरोपियन कंट्रीज़ और यूएई और गल्फ और इधर हमारा जो फ्रूट है और ये ज़्यादा मेरा ख्याल जाता है। अमेरिका की परसेंटेज कंपैरेटिवली कम है। अच्छा, ज़राअत से मुझे याद आया, ये भी तो हो सकता है, बल्कि ये हुआ है आई थिंक कि हाँ, अगर अमेरिका ने टैरिफ लगाया तो हमने भी टैरिफ लगाया।
नहीं, हमने बहुत सारी चीज़ों पे देखें, अगर हम कंपैरिजन में जाएंगे ना, हाँ तो बेतहाशा ऐसी चीज़ें हैं जो हम 100% टैरिफ ले रहे हैं। मतलब वहां से ओके, लेट्स सपोज हमें अगर $100 की आ रही है, तो पाकिस्तान में हम $200 की बेच रहे हैं। तो परेशानी किस चीज़ तो की है? वो अब ये है कि हम एज ए थर्ड वर्ल्ड कंट्री थोड़ा सा हाँ फेवर ले जाते हैं कि ज़ाहिर है आप हमें साथ लेके चलें। तो उस सिलसिले में हमें यूरोप ने बड़ी फेवर दी हुई है, अमेरिका ने बड़ी फेवर दी हुई थी कि बाकी मुल्कों से हम पे टैरिफ कंपैरेटिवली हमेशा कम होता था। तो ज़ाहिर एकदम से ज़रा बड़ा है, तो हमारी ज़रा चीखें निकल रही हैं। उसको उसको हमें हमें इम्प्रूव करना चाहिए उसको। अच्छा, ये तो चूंकि अब मतलब एक टैरिफ की जो एक नुकसान हमारी कंपटीशन में भी है, मतलब मिसाल के तौर पे पाकिस्तान का टैरिफ 19% है, तो मेरा ख्याल ये दुनिया में सबसे कम है, नहीं, दुनिया में कम नहीं है। मतलब हमारी कंपटीशन इन्होंने में। इन्होंने और भी कुछ कंट्रीज हैं, जिस तरह ऑस्ट्रेलिया है, गालबन उनको 11% किया है। कुछ और कंट्रीज हैं जो 10 और 15% के दरमियान, लेकिन काफी क्या वो सारी एक्सपोर्ट कंट्रीज हैं। करता है अपने गारमेंट्स और अपने? जी नहीं, गवर्नमेंट का हमारा कंपटीशन गवर्नमेंट का नहीं है, लेकिन बहुत सारे मुल्कों को अमेरिका ने फेवर तो दी है ना। ठीक है, बांग्लादेश के साथ हमारा कंपटीशन लेकिन है। हमारा कंपटीशन नॉर्मली चाइना के साथ आप कह लें, अगर जी, हम एक्सपोर्ट की बात करें, उनका बहुत हाई है। हमारा यहाँ पे बांग्लादेश के साथ कंपटीशन है, इंडिया के वो साथ है हमसे ज़्यादा है। इंडिया के साथ है, वो गालबन 25% परसेंट। है। अच्छा, लेकिन आप ये देखें कि हमें प्रॉब्लम क्या है। हमें प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे हमारा जो एनर्जी सेक्टर है, जो हमें आप मतलब गवर्नमेंट फैसिलिटेट नहीं कर पाती। एनर्जी सेक्टर में गवर्नमेंट फैसिलिटेट नहीं कर पाती, बिजली में, गैस में। आपकी जो कॉस्ट है, हमें अपनी कॉस्ट पे बड़ी वर्किंग करनी पड़ेगी अब। और बांग्लादेश में आपको पता है, बिजली बहुत सारे कॉर्नर्स में बहुत सारी इंडस्ट्री को बिजली फ्री दे रहे हैं वो। बहुत सारी पे बहुत कम परसेंटेज के साथ दे रहे हैं। इवन अगर हम रेजिडेंशियल से कंपैरिजन करें, तो 50-60% कम बिजली वो अपनी इंडस्ट्री को देती है उनकी गवर्नमेंट। ये बहुत तो बड़ा अगर नुकसान है। अगर अगर हमने अपनी कॉस्ट कम करेंगे, तो अल्टीमेटली हम इंटरनेशनल मार्केट को कम्पीट कर पाएंगे। अगर हम अपनी कॉस्ट नहीं कम करेंगे, हमें एडवांटेज है ज़रूर कि लेट्स सपोज हम एक प्रोडक्ट जो है वो वहाँ पे अगर अमेरिका में $100 की भेज रहे हैं, तो इंडिया को वही कॉस्ट जो है वो 125 ही कर रही है और हमें 119 ही कर रही है। ये हमें एडवांटेज तो है। ठीक है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि एंड ऑफ द डे क्या होता है कि बहुत सारे जो दूसरे मुल्क हैं, वो अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट को कम कर लेते हैं, वो चीज़ों को स्क्वीज़ कर लेते हैं। हम जरा इस मामले में थोड़ा सा एक स्टेप पीछे हैं, तो हम उस तरीके से लेके नहीं चल पाते। तो अल्टीमेटली फिर इफेक्ट करती हैं चीज़ें। ओके, जो अच्छा, ये भी एक बड़ा डिटेल टॉपिक है कि अगर टैरिफ हमारे पर लगा है तो वो हम 19% जो है गवर्नमेंट सब्सिडी दे इंडस्ट्रियलिस्ट को, या उसमें से कुछ कंपनसेट करे, जैसे जी एनर्जी एग्जैक्टली, सेक्टर है वो 2% कर सकता है, तो 10% कर हाँ, सकता है। वो जितना कर सकता है गवर्नमेंट आपको उतना एडजस्ट करे, उसको कंट्रोल किया जा सकता है। ऑब्वियसली। अब या गवर्नमेंट की अगर ये नियत हो कि उसने फैसिलिटेट करना है जी इंडस्ट्रियलिस्ट एग्जैक्टली। को, अच्छा, फिर इंडस्ट्रियलिस्ट का जो है एक परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट है उसमें, जो उसने जो प्रोडक्ट बाहर एक्सपोर्ट होती है उसमें, लेट से अगर उसका है 20% है या 25% प्रॉफिट है, तो वो जो प्रॉफिट की रेशो है वो कम हो जाए। इरफान भाई, ये तो देखें पूरी दुनिया में है ना, कंपटीशन में है ना पूरी दुनिया। मतलब अगर हम एक चीज़ लेने जाते हैं एक दुकान पे 100 रुपए की, और अगर साथ वाली दुकान पे वो 95 भी की मिल रही होती है, तो ज़ाहिर है हम 95 वाली चीज़ लेते हैं। जी, तो ये इंटरनेशनल मार्केट में भी ऐसे ही है। ये अगर हमने इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट करना है बाकी मुल्कों को, तो जो मैन्युफैक्चरर है वो अपनी जो प्रॉफिट मार्जिन है उसको स्क्वीज करेगा, उसको कम करेगा, फिर ही बेच पाएगा उस मंडियों में। सो इसका मतलब ये हुआ कि एक तरफ टैरिफ तो है ही है, लेकिन असल मसला जो है हमारे कंपटीशन का है कि हमने उस कंपटीशन को अचीव करने के लिए उस टैरिफ का कितना इम्पैक्ट लेना है। मतलब कि वो 120 रुपये वाली जो आप बात कर रहे थे, वो ये भी तो हो सकता है कि हम उनको 80 रुपये की दें, ताकि वो 20% टैरिफ लगा के या 19% टैरिफ लगा के 99 रुपये की मार्केट में फरोख्त करें। जी जी, एक तो ये पॉइंट है ना कि जिसमें हाँ आपने मार्केट को कम्पीट करना है, तो आप अपना प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा सा कम जी, करके ना और फिर चीज़ों को फ्लोट करें। देखिए, और दूसरा ये है कि जब एंड यूज़र कहीं पे चीज़ लेने जाएगा, अब इसका दूसरा देखें ना कि एंड यूज़र अगर कोई चीज़ लेने गया है और वहाँ पे इंडिया की भी चीज़ पड़ी हुई है, बांग्लादेश की भी चीज़ पड़ी हुई है, पाकिस्तान की पड़ी हुई है, तो वो सबसे रेट बेहतर हमारा ही होगा। जी, लेकिन एट द सेम टाइम आप एंड यूज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि एक बाइंग कैपेसिटी भी तो होती है ना। एक बंदा वहाँ पे एक चीज़ लेने जाता था $100 की, अब अगर उसे इमीडिएट ही $120 की मिलेगी, तो कम से कम 15 से 20%, 25% जो आपका एंड यूज़र होता है ना, वो इफेक्ट होता है। तो उतनी परसेंटेज आपकी बाइंग कम हो गई ना, उतनी परसेंटेज आपकी नेचुरली कम होगी। वो फिर कोई इंडिया का नहीं लेगा, बांग्लादेश का नहीं लेगा, चाइना का लेगा, तो वो पाकिस्तान का भी नहीं लेगा ना प्रोडक्ट। तो अल्टीमेटली बाइंग पावर जरूर डिपेंड करती है कि आपकी बाइंग पावर कितनी है, वो हर मुल्क में होती है। अब जो अमेरिका जो अपनी इसका इस अगर हम अमेरिकन पर्सपेक्टिव से देखें,
तो अमेरिका का मकसद ये है कि वो बाय अमेरिका जो उनका लॉ है उसको जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाए कि अमेरिका के अंदर प्रोड्यूस की जाएं प्रोडक्ट्स। हमारे पे टैरिफ लगने का मतलब ये है कि वो इंडियन मसनूआत को, अपना अमेरिकन मसनूआत को प्रमोट करना चाह रहे हैं जी। अमेरिकन मसनूआत जो हैं, इसका मतलब है ऑलरेडी 120 पर कहीं फॉल कर रही है या समवेयर $100 पे आती है। हमारी प्रोडक्ट 120 पे चली जाए और उनकी $100 की बिके। देखिए इसमें 2-3 पॉइंट्स हैं इरफान भाई। एक तो अपनी इंडस्ट्री को ग्रो करना है, जी। तो ज़ाहिर है वो ट्रम्प का आई एम श्योर यही होगा कि जी मेरी अपनी इंडस्ट्री भी ग्रो करे। अच्छा, दूसरा एट द सेम टाइम अब दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू उसका ये हो सकता है कि देखें गवर्नमेंट को फंड चाहिए होते हैं ना, अगर वो इस तरह का टैरिफ लगा के बिलियंस ऑफ डॉलर्स अगर वो इसी एक पॉइंट से अगर वो लेके आ सकता है, तो ज़ाहिर है उनकी अपनी इकोनॉमी कहाँ पे जाएगी। ठीक है, वो अपनी इकोनॉमी ग्रो करेगी। और तीसरा पॉइंट इसका ये है कि वो कह रहे हैं कि जब हमारी इंडस्ट्री या हमारा मुल्क जो है वो हमारी पर कैपिटल इनकम हमारे इंडिविजुअल्स की इतनी बेहतर है और हमारी बाइंग कैपेसिटी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है, इसीलिए हम एक्सपोर्ट करते हैं। इसीलिए करते हैं जी। मतलब हम किसी और मुल्क में क्यों एक्सपोर्ट नहीं करते, क्योंकि वहां पे बाइंग कैपेसिटी ज्यादा है जी। तो ज़ाहिर है उनके पास बाइंग, तो वो उसका भी एडवांटेज ले रहे हैं कि यार जब हमारे लोग ही पूरी दुनिया से चीज़ों को मंगवा के और इम्पोर्ट करके और उसको बेच रहे हैं तो अल्टीमेटली हम उसका एडवांटेज लें। तो ये 2-3 रीजंस हैं जिसकी वजह से उन्होंने लगाया टैरिफ के यार उसका एडवांटेज हम ले, हम क्यों 2% पे, हम क्यों 5% पे। और फिर एट द सेम टाइम देखें ना कि वो कह रहे हैं कि जिन मुल्कों में हम चीज़ें भेज रहे हैं, चाइना के साथ क्या टसल हुई, उन्होंने कहा जी जब हम आपसे 5% या 10% के दरमियान टैरिफ ले रहे हैं तो आप हमारी प्रोडक्ट्स पे क्यों 50% टैरिफ ले रहे हैं। मैं एक मिसाल देता हूँ, आपने जापानीज गाड़ियाँ हमारे मुल्क में देखें, आपने बेतहाशा आपको नजर आती हैं जापानीज गाड़ियाँ, आपको पता 300% 400% टैक्स है। अब किस दिन जापान खड़ा हो जाए, हम दो चीज़ें 4 चीज़ें 10 चीज़ें हम भी कोई एक्सपोर्ट कर रहे होंगे, तो वो कहेंगे जी जब आप हमारी चीज़ पे 400% टैरिफ ले रहे हैं तो हम आपसे 5% या 10% टैरिफ क्यों लें, हम भी आपसे 80% लेंगे, हम भी 40% लेंगे। तो वो फिर ये एक इकोनॉमी वॉर शुरू हो जाती है। फिर इसमें फिर आपने कंपटीशन में एग्जैक्टली फिर आपने टिट फॉर टैट और आप बदले लेने शुरू कर देते हैं फिर आप। अच्छा, कोई शोबे हैं जो हमारे बच निकले हैं इसमें से जिन पे इम्पैक्ट नहीं हुआ या इसमें इरफान भाई आईटी सेक्टर ज़ाहिर है उस पर तो नहीं होगा, सर्विसेज नहीं आएगा, उस पर नहीं होगा। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, मतलब ज़ाहिर है वो पूरी दुनिया में नहीं कंपटीशन है, लेकिन हमारी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स बहुत बेहतर हैं कंपैरेटिवली बाकी मुल्कों की निस्बत। हम यहाँ पे बहुत पुराने बन रहे हैं, अच्छे ब्रांड नेम बन चुके हुए हैं। और दूसरा ये कि उस पर कंपटीशन होने के साथ टैरिफ नहीं है तो वो किसी हद तक हमें उसका टैरिफ नहीं है, उस पर मेडिकल की भी टैरिफ नहीं है, उस पर टैरिफ नहीं है। और दूसरा वो फिर सबके लिए नहीं है, कुछ चीज़ें हाँ वो सबके लिए नहीं है टैरिफ। ठीक है, मेडिसिन पे जिस तरह उस पर नहीं है टैरिफ, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिनमें हमारी एक्सपर्टीज़ है, जिस तरह मैंने अभी आपको सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स की बात की, इसका फुटबॉल है। अब वो हमारी मतलब एक्सपर्टीज़ अलग है, चाइना ने कुछ अच्छा पहले हमें बीट करने की कोशिश की थी, लेकिन फुटबॉल हमारे पूरी दुनिया बहुत फेमस है, वो एक ब्रांड नेम बन जाता है ना आपका। तो जो सियालकोट से फुटबॉल हमारे जाते हैं वो हम कम्पीट कर पाएंगे दुनिया को। तो कुछ चीज़ें हैं जिसमें हमारी बचत है। जो हिंदू यहाँ से गए थे पाकिस्तान बनने के वक्त जो सियालकोट में थे जी, तो मैंने सुना वहाँ पे उन्होंने एक शहर बनाया और उन सारे लोगों को जो है वहाँ पे फैसिलिटेट करने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं बना सके। वो उस तरह की प्रोडक्शन ना सर्जिकल में दे सके ना ही एक्सपोर्ट्स के अंदर दे सके। एनी हाउ, अच्छा जो है हम इंडिया की चूँकि हम बात कर रहे हैं तो इंडिया पे 25% लगने की वजह से हमें क्या फ़ायदा हुआ? 25% लगने की वजह से हमें बस यही 6% का फायदा हुआ है। नहीं, हमारी जो कंपैटिटिव मार्केट होगी थोड़ी सी, मतलब वो हम एक एडवांटेज ले सकते हैं कि जी ठीक है हम 19% पे खड़े हैं और वो 25% पे खड़े हैं। हालांकि वो नेगोशिएट कर रहे हैं और हम श्योर कि वो बहुत जल्दी चीज़ों को बेहतर तरीके से नेगोशिएट कर लेंगे। अच्छा चले वो ठीक है, मतलब क्योंकि देखिए ना हमारे पॉलिसी मेकर्स जो थे या हमारी जो खारजा पॉलिसी थी उसी की वजह से हुआ ना ये। जी हाँ, नहीं हम भी 29% पे 19% जी, तो उसके अंदर जो है इन्होंने जो भी एफर्ट की जिस तरह से भी अपनी जो है वो, फिर हमारी देखें तेल वाली जो ऑप्शन जो आई है सामने, और जो ट्रम्प ने जो है वो इंटरेस्ट शो किया है हमारे मदनियात में, तो वो भी एक है बेनिफिट है, एक डोर खुलता है इसकी वजह से। बहुत बड़ा बेनिफिट होगा नियर फ्यूचर में। और अगर तो हमारी गवर्नमेंट इसका एडवांटेज ले सके, जो कि लेना चाहिए उन्हें, कि जितना वो इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, जो हमारी अभी मिनरल्स निकल रहे हैं और जो एनर्जी सेक्टर में सुना काम हो रहा है, और ट्रम्प साहब डायरेक्टली अनाउंस कर रहे हैं कि जी हमारी बस नियर फ्यूचर में कोई ना कोई डील साइन हो जाएगी या नेगोशिएशन के बारे में, तो मेरा ख्याल है कि इनको एडवांटेज लेना चाहिए इस चीज़ का। इनको कहना चाहिए कि आप पुराने टैरिफ पे आएँ, जब हम आपके
पार्टनर बनने जा रहे हैं, स्ट्रेटेजिक पार्टनर तो पहले ही थे, अब हम आपके बिजनेस पार्टनर बनने जा रहे हैं, बहुत सारी चीजें। अब जाहिर है यहाँ से जब मिनरल एक्सपोर्ट ही करने हैं ना जी हमने, जी 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 तो जाहिर है जब इस तरह की एक्सपोर्ट्स की हम उन्हें फेवर दे रहे हैं जिनकी उन्हें जरूरत है, तो आई एम श्योर बाकी चीजों में इनको एडवांटेज लेना चाहिए। ये बात आपकी ठीक है। देखें यूके के ऊपर में 7% है जी, 7 या 4% है, और इस तरह से और कंट्रीज़ हैं जो इनकी फेवरेट और उसके अंदर हैं, और उनके अंदर उनके ऊपर टैरिफ बहुत कम है। कनाडा पे बहुत ज़्यादा टैरिफ है। कनाडा का पता नहीं इनके साथ था, कनाडा को भी इन्होंने चाइना के बाद ज्यादा टैरिफ कनाडा को दिया है इन्होंने। तो खैर वो भी आगे से उसको उस तरह से, खैर उसकी इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग नहीं है कनाडा की, ठीक है, लेकिन मतलब अमेरिकन इकोनॉमी बहुत बड़ी है। अब अगर इसको हम देखें कोई थोड़ी सी तनकीदी नज़र से, पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? देखिए इसमें इरफान भाई हमें क्या करना चाहिए, जो 2-3 चीज़ें हमने पहले भी डिस्कस की हैं। एक तो हमें अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट जो है, जो हमारी कॉस्ट आ रही है बनाने में, उसको किस तरह मिनिमाइज करना है, उस पर हमें एफर्ट करनी चाहिए। जी। उसमें ऑब्वियसली हमें गवर्नमेंट काफ़ी हद तक सपोर्ट कर सकती है। हम क्या क्या नई चीज़ें लेके आ सकते हैं, हम क्या क्या नई मशीनरी लेके आ सकते हैं, जो जदीद मशीनरी है, जिससे हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट कम आ जाए और प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा हो, और उसकी क्वांटिटी ज़्यादा हो जाए। एक तो मेनली ये चीज़ है। और दूसरा इसमें ये हो सकता है कि देखिए हम सिर्फ अमेरिका पे ही रिलाय ना करें। मतलब आप मेनली देखें ना कि हमारा जो मेजर हमारा एक्सपोर्ट है वो अमेरिका हो रहा है। हमें और भी बहुत सारी जो मंडियां हैं, बहुत सारी और मार्केट्स हैं, उनको हमें, बहुत सारे मुल्कों को हमें देखना पड़ेगा कि किन किन मुल्कों में हम और अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ा सकते हैं, और किन किन मुल्कों में हमारी कौन कौन सी चीज़ों की रिक्वायरमेंट बन सकती है ना। ये तो हम जितनी मार्केट को एक्सप्लोर करेंगे, जितनी बड़ी मार्केट्स को एक्सप्लोर करेंगे, उतना ही ज़्यादा एडवांटेज हो जाएगा। देखिए हम अगर अपनी एक्सपोर्ट की तरफ जाते हैं तो मेरा ख्याल है आप ये समझें कि हमारी इकोनॉमी का पिनट है जो हम एक्सपोर्ट करते हैं ना, दैट इज नथिंग। मतलब आप अगर हम अपने हमसाय मुल्कों में देखें तो इवन आप बांग्लादेश जो है, मतलब हमें से बना हुआ है ना, तो वो हमसे 3 गुना ज्यादा जो है ना वो एक्सपोर्ट करता है सिर्फ टेक्सटाइल की। और वो मेरा ख्याल है वो भी पिछले को 10-15 साल में, 20 साल में उन्होंने अपने आप को इतनी स्पीड से इम्प्रूव किया, और गवर्नमेंट ने जितना फैसिलिटेट कर सकती सब्सिडीज दी। और जो सबसे मेन चीज़ है जो भी हम बात कर रहे थे कि जिस तरह हम अपने फ्रूट्स में, कपास में, चावल में, इस तरह की चीज़ें जो हम एक्सपोर्ट करते हैं, मेरा ख्याल है इससे बाहर निकल के आके हमें टेक्नोलॉजी पे वर्किंग करनी चाहिए, हमें इलेक्ट्रॉनिक्स पे वर्किंग करनी चाहिए कि ये भी चीज़ें हम दुनिया को दें, क्योंकि बड़े 2-3 मुल्क हैं, 4 मुल्क हैं जो पूरी दुनिया पे छाए हुए हैं। तो मेरा ख्याल है कि हमें भी उस दौड़ में और उस रेस में आना चाहिए कि जिसमें हम कोई नई चीज़ें इंट्रोड्यूस कराएं, हम इन पे वर्किंग करें। तो ये 3-4 एलिमेंट हो सकते हैं कि जिसकी वजह से हम अपने आप को ग्रो कर सकते हैं एज ए कंट्री, और हम और बहुत सारी मार्केट्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं जहां हम अपनी एक्सपोर्ट्स को बहुत बेहतर कर सकते हैं, बजाय इसके कि हम सिर्फ एक ही मुल्क पे डिपेंड करें और वो अगर खुदा ना खास्ता चीज़ें चेंज हो जाए एकदम से और हम बैठ जाएं। इसीलिए तो बहुत सारी देखें ना, IMF की वजह से भी हम बहुत ज़्यादा कई दफ़ा स्टक हो जाते हैं। उनकी जो सख्तियाँ हैं, उनकी जो इंस्ट्रक्शंस हैं, इवन अब तो यहाँ तक सुनने में आता है कि हमारे बजट भी IMF मेन पार्टिसिपेंट होता है और वही आके बनाता है। तो जब हम किसी भी एक अदारे पे, किसी भी एक मुल्क पे डिपेंड करेंगे तो अल्टीमेटली चीज़ें उस तरीके से हम नहीं कर पाएंगे। तो जब हम अपने आप को आज़ाद कहते हैं तो वी रिएक्ट लाइक आज़ाद। ये वाली बात ठीक है, आपकी मशीनरी वाली बात मुझे बड़ी पसंद आई कि हमारी लेटेस्ट अगर मशीनरी हम इंपोर्ट करते हैं तो ठीक है, इसका इम्पैक्ट आते आते साल 2 साल 5 साल लगेंगे, लेकिन ये कि यस आना शुरू हो जाएगा। उसकी वजह से हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी और जो कॉस्ट है वो कम हो जाएगी। गवर्नमेंट सब्सिडी दे इलेक्ट्रिसिटी पे और बाकी वन विंडो ऑपरेशन, जैसा कि पहले गवर्नमेंट्स ने बनाया था, अभी मियां नवाज शरीफ ने इसके ऊपर काम किया था और बहुत सारा फैसिलिटेट करते रहे। उनके बारे में कहा भी ये जाता था कि वो आते हैं तो इंडस्ट्री को बूस्ट मिलता है। उस पर तनकीद अपनी जगह पे, लेकिन ये था कि ये शहबाज शरीफ साहब की दफ़ा ऐसा नहीं हुआ, या आई डोंट नो, उसके ऊपर उनकी तवज्जो ज़्यादातर जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ है या उनकी इंडस्ट्री की तरफ कितनी तवज्जो है। तो इस तरफ तवज्जो दिलाई जा सकती है उनको कि इंडस्ट्रियलिस्ट को किस तरह से इस टैरिफ को लेके किस तरह से वो इसके जो काउंटर प्लानिंग करते हैं और इंडस्ट्रियलिस्ट को किस तरह से फ़ायदा दे सकते हैं। अल्टीमेटली जो प्राइस कंट्रोल है, हमारी इंटरनेशनल प्राइस कंट्रोल है, उस पर गवर्नमेंट को कंट्रीब्यूट करना चाहिए। ये बात बिल्कुल ठीक है आपकी, और सारे मुल्कों ने इस तरह का वन विंडो ऑपरेशन बनाया होता है। आप एक्सपोर्ट को फैसिलिटेट करते हैं, उसके लिए आप नई नई चीज़ें बताते हैं। आप अगर हम एग्रीकल्चर कंट्री है ना, हम तो शुरू से अपने आप को एग्रीकल्चर कंट्री कहते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं इंस्ट्रूमेंट हमारे पास जो अभी भी है ना वो 100 साल पुराने ही है। दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई है।
प्रोडक्शन कॉस्ट अगर हम गंदम की, चावल की, कपास की, इन चीज़ों की अगर बात करें तो दुनिया हमसे 4-4 गुना ज़्यादा पर एकड़ जो है ना प्रोडक्शन वो ले रही है। प्रोडक्शन ले रही है और हम बहुत पीछे खड़े हैं। तो ये सारी चीज़ों को ऑब्वियसली गवर्नमेंट को देखना चाहिए और नए तजर्बे जितने ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स करेंगे अल्टीमेटली नई-नई चीज़ें आपके पास एग्रीकल्चर को तवज्जो देना, मतलब उसको वो मेन फोकस करें कि हाँ यार हम ज़राई मुल्क हैं और हमें इसके ऊपर तो जी। लाजमी जो है वो, हम सियासी मसाइल में से निकलेंगे तो शायद इसकी तरफ थोड़ी सी तवज्जो हो सकती है। सो एक हमारी मशीनरी होगी, दूसरा एक्सपोर्ट पॉलिसी होगी, तीसरा एनर्जी सेक्टर हो गया। इसके अलावा मोटी-मोटी तो इरफान भाई यही 3-4 चीज़ें हैं कि इनमें हम बेहतरी कर लें और बस ये है कि मेनली हमें नई मंडियों में जाना और पड़ेगा, अपनी नई प्रोडक्ट्स मार्केट्स को को देखना पड़ेगा, अपनी प्रोडक्ट्स को जितना नई प्रोडक्ट्स हाईलाइट को करें। आप देखिए पूरी दुनिया में जितनी एक्सपोज़ आती हैं, जितनी एक्सपोज़ आती हैं, वहाँ पे जाएँ, अपने मुल्क को इंट्रोड्यूस करवाएँ, अपनी जगहों को इंट्रोड्यूस करवाएँ, अपनी चीज़ों को इंट्रोड्यूस करवाएँ, तो अल्टीमेटली आप नई मार्केट्स को बेहतर तरीके से यूटिलाइज़ कर ये सकते वेकअप हैं। कॉल है, ये वेकअप कॉल है कि ये उठो जागो जो जोड़ा हाँ, है। एग्ज़ैक्टली जब कोई इस तरह के देखें, इस तरह की जब चीज़ आती है तो इंसान को सोचना चाहिए कि यार मैं इस पे डिपेंड ना करूँ ना, कल पे वो कल को कह देगा जी मैंने 50% लेना है टैरिफ, हम्म। ट्रम्प का पता भी कोई जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। तो आप फिर क्या क्या करेंगे? करेंगे? आप क्या करेंगे? आप की एक मेजर हाँ, एक्सपोर्ट जैसे है इंडिया पे किया कि वो और रशिया से फ्रैंकली पिछले 2-3 साल में इरफान भाई हमारी ऑलरेडी एक्सपोर्ट की परसेंटेज कम हुई है। मतलब वही जो अभी आपने बात की है कि हम पॉलिटिकली इतने ज़्यादा आपस में इधर एंगेज हैं, इश्यूज़ हैं, सारा प्रॉब्लम्स हैं, उसकी वजह से अच्छा अभी ये सारा कुछ अगर होगा तो ऑब्वियसली हमारे रुपये पे इफेक्ट आएगा। मतलब अभी आपने देखा है पिछले कुछ अरसे में 270-75 पे डॉलर खड़ा था, हाँ 10-15 रुपये डॉलर बढ़ गया। अब ये 300 क्रॉस करेगा तो क्या होगा? एक तरफ हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो ऑलरेडी थोड़ा सा अपर लेवल पे है, तो जी। जब आपका पाक रुपी जो है वो डिवैल्यू होगा तो क्या होगा? आपकी कॉस्ट और बढ़ जाएगी। और बढ़ जाएगी उसकी तो वजह फिर से। आप दुनिया को कम्पीट नहीं कर पाते, फिर चीज़ें और डिस्टर्ब होती हैं। तो ये सारी चीज़ें ज़ाहिर है हमारे जो बैठे हुए हैं हुक्मरान को ये चीज़ें सोचनी चाहिए। वर्स्ट केस सिनेरियो क्या होगा? मतलब हम इमेजिन कीजिए कि लाइक हम सोए रहे हैं और कोई इसके ऊपर पॉलिसी ना बनाए हमें। वर्स्ट केस सिनेरियो जो इस तरह की हमारी तरह की डेवलपिंग जो कंट्रीज़ हैं, जो अंडर डेवलप्ड। अंडर डेवलप्ड जो कंट्रीज़ हैं, वो ज़ाहिर है वो फिर आहिस्ता-आहिस्ता पे हम मेरा नहीं ख्याल कि हम कुछ अरसे से अगर हम कंपैरिज़न करें तो हम आगे तो नहीं जा रहे हैं, हम पीछे ही जा रहे हैं। तो जब आपने दुनिया को कम्पीट करना है तो ऑब्वियसली आपको कुछ ना कुछ दिखाना पड़ेगा कि हम हैं। हमारी जो स्ट्रेंथ है ना वो मैन पावर है। सबसे जो हमारी मेन स्ट्रेंथ है वो मैन पावर है। हमारे पास यहाँ पे सस्ती लेबर है, हमारे पास यहाँ पे इतने दरिया हैं, हम बिजली सस्ती हाँ पूरी दुनिया को बना हम मैन सकते पावर ही तो हैं। देते हैं बिल्कुल। मतलब हम आजकल वो बल्कि एक टॉपिक पे हम दोबारा डिस्कशन भी करेंगे, आजकल जो ब्रेन गेन है या ब्रेन ड्रेन है उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। तो ज़ाहिर है वो हम सारी दुनिया यहाँ से छोड़ के बाहर क्यों जा रही है? इसीलिए बाहर जा रही है कि यहाँ पे रोज़गार नहीं है, यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, यहाँ गवर्नमेंट्स को फोकस नहीं कर पा रही है। हमारे फ्रेश ग्रेजुएट जो हैं वो यूनिवर्सिटीज़ बनाई जा रही है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है कोई नहीं। तो जब तक हम अपनी मैन पावर पे फोकस नहीं करेंगे, जब तक जो हमारी सबसे ज़रूरी और सबसे मजबूत चीज़ है उस वक्त ऑब्वियसली हम कैसे ग्रो करेंगे। उम्मीद है कि ये मैसेज जो है वो हमारे ऐवान बाला बाला तक पहुंचेगा और उसको वो अंडरस्टैंड करेंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान के लिए एक वेकअप कॉल होगी और हमें इस टैरिफ का नुकसान नहीं बल्कि फ़ायदा होगा। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।